यही मेरा आगाज है, यही अंजाम होना चाहिए कि यही मेरा आगाज है, यही अंजाम होना चाहिए। देश पे मरने और मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कि कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। यहाँ पे उपस्थित मुख्य अतिथि और मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये आज का ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और हमें विदेशी कानून से मुक्ति मिली और हमें गणतंत्रता प्राप्त हुई है। जो हमें ये गणतंत्रता प्राप्त हुई है, ये हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए हजारों जवानों ने और क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुँचे, हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुँचे, हजारों वीरांगनाओं के सिंदूर उजड़ गए, तब जाके हमें ये गणतंत्रता प्राप्त हुई है। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत बांटो हमें लाल और हरे रंग में, मेरे देश का एक तिरंगा रहने दो, मेरे देश का एक तिरंगा रहने दो। शहीदों का सपना सच हुआ, भारत गणतंत्र हुआ, शहीदों का सपना सच हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। आओ सलाम करें इन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। सभी भारतवासियों के लिए गणतंत्र एक पर्व नहीं, बल्कि सम्मान और गौरव की बात होनी चाहिए। यह दिवस हर भारतीय को अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को हमें विदेशी कानून से मुक्ति दिलाई और अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी दिलवाई। और आजादी के पश्चात देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधार पर नियमित देश की जनता नियमित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि सहित 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अपृत किया और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और यह अवसर हम वीर और वीरांगना और हमारे पूर्वजों की कुर्बानी को, संघर्षों को तरोताजा कर देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हमें यूं विविधता, एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।